ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। भारत के वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष में 778.13 अरब डॉलर की तुलना में रिकॉर्ड 820.93 अरब डॉलर तक पहुंच गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार देश का कुल निर्यात 820.93 अरब डॉलर होने का, जबकि कुल आयात 915.19 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इस वर्ष मार्च में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 21.54 अरब डॉलर हो गया है। इस बीच मार्च में व्यापारिक आयात 11.3% बढ़कर 63.51 अरब डॉलर हो गया है। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर 245% तक के नए जवाबी शुल्कों की घोषणा की है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार संघर्ष बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित है। बयान में चीन द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख है। चीन द्वारा भारी दुर्लभ धातुओं और चुंबक सहित महत्वपूर्ण उच्च तकनीकी पदार्थों का निर्यात प्रतिबंधित किए जाने के फैसले से अमेरिका के ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। उधर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि शुल्क युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है। भारत और अमेरिका इस सप्ताह द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले हिस्से की संदर्भ शर्तों पर कल हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में वाणिज्य और उद्योग सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि दोनों देशों ने परस्पर लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है। भारत ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान की निराधार टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वक्फ विधेयक पर पाकिस्तान की टिप्पणियों के बारे में संवाददाताओं के सम्मेलन के जवाब में कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने स्वयं के खराब रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। लोकसभा की प्रवर समिति ने आज संसद भवन में नए आयकर विधेयक 2025 पर चर्चा के लिए बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजंत पांडा 31 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित अधिनियम को समेकित और संशोधित करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए समिति का गठन किया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर के नेतृत्व में 4 सदस्यीय समिति मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी और स्थानीय पीड़ितों तथा उनके परिवारों से बातचीत करेगी। आयोग ने मुर्शिदाबाद जिले के मंदिरपारा इलाके में सांप्रदायिक अशांति के दौरान कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है। प्रवर्तन निदेशालय हरियाणा में एक भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले की जांच में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ कर रहा है। उनसे नई दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। मामला श्री वाड्रा की कंपनी द्वारा गुरुग्राम में एक भूमि की खरीद से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। उधर कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज दिल्ली के दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।